कि नरेंद्र मोदी ने कम से कम एक ऐसा माहौल बना दिया है कि दूसरे दल भी समय से पहले चुनावी तैयारियों में लग जाते हैं। सही है, एक नया ट्रेंड सेटर है। और खाली दूसरे दलों क्यों, आपको और हमको भी तो उन्होंने अ, इस स्थिति में ला दिया है कि वर्षों पहले हम उस विषय पर चर्चा करने बैठ गए हैं, जिसको बाद में आना है, बहुत बाद में आना है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो जब चुनाव होते हैं उसके महीने भर पहले, 2 महीने पहले, मान लीजिए 6 महीने पहले चर्चा होती है। जब प्रधानमंत्री की प्रत्याशिता बहुत ज्यादा अहम होती रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने घोषित किया था कि हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे अगर हम सरकार बनाते। तो ये विषय मेरे दृष्टि में अभी बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स की तमाम बातों पर, संभावनाओं पर और जो गुजरा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उस लिहाज से बात बनती है, चर्चा बनती है। और खाली हमारी आपकी नहीं, ये जनता की भी उत्कंठा रहती है, उसमें भी जानने की ललक होती है कि आखिर कौन होगा। तो पहले तो मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि 2024 और 2027 यानी आने वाले 5 वर्षों तक इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं बनती है, जो हम भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका देख रहे हैं पिछले 8 सालों से, और जिसका अंदाजा लगा सकते हैं। 27 तक योगी, 24 में हाँ मोदी, सर, ये बिल्कुल ठीक कह सुनिश्चित रहे हैं। बीजेपी में जिसके नाम की ज्यादा चर्चा होती है उसका नाम आता ही नहीं लिस्ट में, ये भी तो होता है। नहीं, ये सुनिश्चित। हाँ, 27 में उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव होंगे। एक बड़ा चैलेंज होगा योगी के सामने। शायद उसी चैलेंज के दृष्टिगत सरकार की जो कमियां रही, 5 सालों की बड़ी कमियां रही, उसको दुरुस्त करने की कोशिशें बहुत साइंटिफिक तरीके से प्लान करके करने का प्रयास एक हो रहा है। तो 27 तक तो सोचना कोई अर्थ ही नहीं है मेरे हिसाब से, जैसा हमने भाजपा को देखा है। 27 तक मतलब योगी का मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल, और नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर करीब आधा कार्यकाल पूरा होने का वक्त अभी तक ये रिजर्व है। इस देश में सर्वोच्च पद, राजनीतिक पद जो है वो प्रधानमंत्री का है, और इसमें कोई शक नहीं कि जैसा भी सबका अपना अपना विचार है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, बीजेपी को एस्टेब्लिश किया है, उसमें कोई शक नहीं कि उनकी जगह का फिलहाल कोई दावेदार, चाहे वो अमित शाह अपने आप को दावेदार माने, चाहे योगी आदित्यनाथ माने, लेकिन जब तक वो उस पद के हेतु सक्रिय हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई दूसरी लाइन शुरू होती है। ये चाहे आरएसएस की सोच हो, नरेंद्र मोदी की सोच हो, बीजेपी की सोच हो, हम लोगों ने जो देखा है उसका मूल्यांकन तब तक कोई विषय नहीं होता। हाँ, सुनिश्चित रूप से जानिएगा कि कोई भी व्यक्ति, तो कांग्रेस के जमाने से हुआ करता था, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का कोई अगर मुख्यमंत्री 1 या 2 बार होता था, तो ये बारहा माना जाता था कि यह व्यक्ति जो है राष्ट्र की राजनीति में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा व्यक्ति हो सकता है। दिल्ली जाएगा तो होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, और फिर बाद में जो भी प्रधानमंत्री उसका विकल्प होगा। ये ऐसा बहुत वर्षों तक माना जाता रहा है, जब तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकारें जाने के बाद आपने देखा कोई इस लायक नहीं रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर, मुलायम सिंह को कितनी बार कहा गया प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो सब बहुत सीमित ऑप्शंस थे, सीमित चर्चाएं थी, विषय नहीं बना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।